ये राइट टू प्रोटेस्ट का मामला क्या है? क्या राइट टू प्रोटेस्ट में हमें कुछ भी कर देने का अधिकार है? राइट टू प्रोटेस्ट कब एक क्रिमिनल डिफेंस बन जाता है और कब एक सिविल राइट रहता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे कानून में दो चीजें मेंशन की गई हैं। नंबर 1, आपका अधिकार क्या है प्रोटेस्ट के साथ, और दूसरा, आपके अधिकार पर कब रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। जब भी अगर आपको प्रोटेस्ट करना होगा कभी भविष्य में, तो आपका क्या अधिकार है कि आपको पीसफुली प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ये हैशटैग नंबर 1 रीजन है। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा बैनर लेकर आया था कि पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी प्रोटेक्टेड है। आप कहीं पर भी गली मोहल्ले चौराहे या फिर कहीं पर भी खड़े होकर आप जरूर भाषण दे सकते हैं। फ्रीली फॉर्म एसोसिएशन, कि आप 4, 5, 15, 20, 100, 200, 1000 लोग आप बुला सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। लेकिन कब आपका अधिकार को कर्टेल किया जा सकता है, रोका जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है? जब आप देश के ऊपर कोई खतरा हो सकता है आपके इस प्रोटेस्ट से। ठीक है, अगर जनता भड़क सकती है आपके इस प्रोटेस्ट से, या फिर भारत की सत्यनिष्ठा और संप्रभुता, अगर सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को आंच भी आई, अगर दिक्कत लगी, आम जनता को नुकसान हुआ, तो फिर आपके इस प्रोटेक्ट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 19 भारत के संविधान में, जो हमारे मूल अधिकार हैं। 19 1A 1B 1C इसी के बारे में बात करता है। क्या इससे पहले कोई मूवमेंट हुआ कॉकरोच जनता पार्टी से पहले? बिल्कुल। आप देखेंगे कि 1974 में जेपी मूवमेंट, और बहुत फेमस रहा था जयप्रकाश नारायण मूवमेंट। अब इनके नाम पे जयप्रकाश नारायण रामसर साइट हो चुकी है, बलिया में 100th रामसर साइट बन चुकी है। इसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन हमने देखा, अन्ना हजारे जी का पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का पैदाइश हुआ। उसके बाद निर्भया मूवमेंट 2012 में विमेन सेफ्टी को लेके हुआ था। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के 2012 में, रामलीला मैदान इंसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया कि पीसफुल प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है और वो कभी भी कर्टेल नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा आता है 2018 में मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट पार्ट है हमारे फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच का। लेकिन एक और केस आया था, वो केस में सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अपना जजमेंट दिया था, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसका ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बहुत दिन तक आप उसको होल्ड करके, ब्लॉक करके नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं से ट्रेन जा रही है और आप 7 दिन तक, 5 दिन तक उसको ब्लॉक करके रख रहे हैं, आम जनता को उससे प्रॉब्लम होगी। रोड ब्लॉक कर दिया आपने, पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक प्रॉपर्टी को आप इनडेफिनेट टाइम तक, है ना, आप ब्लॉक करके नहीं रख सकते। ये अगेंस्ट हो सकता है।